हेलो फ्रेंड्स, बिगिनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 35 डे है। आज मैं आप लोगों को चूड़ीदार का कटिंग करना बताऊंगी और वो भी बॉडी मेजरमेंट से। अगर आप लोगों को ये देखना है जो किस नाप के चूड़ीदार में कितना कपड़ा लगता है, तो इससे पहले वाला वीडियो यानी कि 34 डे वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। उसमें आप लोग समझ जाइएगा जो किस नाप के चूड़ीदार में कितना कपड़ा लगता है। अभी हम लोग जो चूड़ीदार काटेंगे उसका सबसे पहले मैं आप लोगों को नाप बता दूंगी और फिर हम लोग कटिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, चूड़ीदार बनाने के लिए या कोई भी कपड़ा सीधा करने के लिए हम लोगों को इस तरह का एल शेप का स्केल लगेगा और ये सेब पट्टी है जो कि चूड़ीदार और प्लाजो में लगना ही लगना है। ये भी आप लोग ले लीजिएगा। अभी इसका मैं नाप आप लोगों को समझा देती हूँ। जिनका चूड़ीदार मैं बना रही हूँ उनका लंबा है 38 इंच, हिप है 45 इंच, कमर का गोलाई है 42 इंच, घुटने का गोलाई है 16 इंच, घुटने तक का लंबा है 21 इंच और मोहरी है 11.5 इंच। सबसे पहले हम लोग इसका कपड़ा सेट कर लेते हैं। किसी भी कपड़े से अगर हम लोग कुछ भी बनाएं तो सबसे पहले उसको आयरन कर लेंगे और कपड़े को इस प्रकार से चूड़ीदार बनाने के लिए डबल करके पिन लगा लेंगे ताकि ये काटते समय हिल ना जाए। इस तरह से पहले हम लोग इसको चौकोर शेप में 2 फोल्ड कर देंगे। 2 फोल्ड करने के बाद इसको इस प्रकार से कोना बनाकर फोल्ड कर देंगे। मैं ये बहुत बड़ा कपड़ा है तो मैं आप लोगों को इसके लिए पेपर फोल्ड करके समझा देती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इसको डबल कर लेंगे। आप लोग मान लीजिए ये डबल कपड़ा है और इसके बाद इसको कोना बना लेंगे। इस प्रकार से कोना बनाकर फोल्ड कर लेंगे। फिर एल शेप का स्केल से इस प्रकार से रख के यहाँ पे इस प्रकार से पहले इसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि चूड़ीदार में हम लोगों को सबसे पहले मोहरी का ही हिसाब करना होता है। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से नीचे की तरफ से लंबाई का हिसाब लेंगे। आप लोग भी कपड़े को पहले इस प्रकार से फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। नाप मैं आप लोगों को कपड़े में समझा दूंगी। मैं इसमें पेपर में आप लोगों को छोटे में करके समझा देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों को मोहरी का आधा में 1 इंच प्लस करना होता है। फिर यहाँ पे हिप का तीसरा हिस्सा लेना होता है। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप लोग हिप का आधा भी ले सकती हैं, लेकिन आजकल उतना लंबा चूड़ीदार नहीं चलता है, इसलिए हम लोग इसको हिप का आधा नहीं लेके हम लोग हिप का तीसरा भी ले सकते हैं। और अगर आप लोग हिप का आधा भी लेके कीजिएगा तो वो कोई गलत नहीं होगा। सही तरीका हिप का आधा लेके ही बनता है। यहाँ हम लोग 1 इंच प्लस करके जितना लिए, यहाँ पे उससे 1 इंच ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि नीचे मोहरी के पास से पैर में ऊपर थोड़ा मोटा होता है। अभी हम लोग का चूड़ीदार का जितना लंबाई है उतना पे हम लोग 5 इंच माइनस करके दाग लगा लेंगे। पेपर में मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ, ताकि आप लोग छोटे में अच्छे से समझिए। हिसाब मैं कपड़े में करके बता दूंगी। यहाँ पे हिप का तीसरा हिस्सा में 3 इंच प्लस करके लेना होता है। यहाँ पे हम लोग हिप का तीसरा हिस्सा लेंगे और यहाँ पे हम लोग हिप का तीसरा हिस्सा में 1 इंच माइनस कर देंगे। हिप का तीसरा हिस्सा लेके उसके बाद भी हम लोग 1 इंच माइनस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग घुटने का लंबाई लेंगे। घुटने का आधा में हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे। अभी सबसे पट्टी के मदद से इस प्रकार से सारे दाग को आपस में मिला देंगे। हम लोगों का जो ये जो हिसाब है इसमें सिलाई मार्जिन साथ में लिया हुआ ही होता है। अभी मैं इसको काट के आप लोगों को बता देती हूँ।
यहाँ पे जो पेपर छोटा है इसमें हम लोग इस प्रकार से पेपर जोड़ के फिर मैनेज करेंगे। वो मैं जब कपड़े में आप लोगों को सिल के बताऊंगी उसमें मैं आप लोगों को करके समझा दूंगी। अभी मैं सेम हिसाब आप लोगों को हिसाब निकाल के कपड़े पे करके बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग डबल वाले कपड़े को कोने से पकड़कर तिरछा बिछा दीजिए। चूड़ीदार में सबसे पहले कपड़े को 2 तह में करके उसको तिरछा करके बिछाना है, जो कि मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद हम लोगों को लेना है ए से जी यानी मोहरी का आधा में 1.5 इंच प्लस करके। मोहरी है 11.5 इंच। अगर 11.5 इंच को हम लोग हाफ करेंगे तो हो जाएगा 6 पे 2 दाग कम। उसमें अगर हम लोग 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 7 पे 2 दाग कम और 7 पे 2 दाग ज्यादा। सबसे पहले तो हम लोग इसे स्केल से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग 7 पे 2 दाग ज्यादा ले चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोगों को दोनों में से कोई एक हिसाब ले सकते हैं। अगर कपड़ा ज्यादा है तो सीट का आधा ले सकते हैं और अगर कपड़ा कम है तो सीट का तीसरा हिस्सा ले सकते हैं। सीट है 45 इंच। 45 इंच का आधा होता है 22.5 इंच, जो कि इतना ज्यादा लंबा हो रहा है। हम लोग इतना भी ले सकते हैं, लेकिन आज के जमाने में इतना ज्यादा चूड़ीदार में नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसमें सीट का तीसरा हिस्सा ले लेते हैं। और अगर आप लोग चाहिए तो इसमें सीट का आधा भी ले सकती हैं। यहाँ हम लोग 7 पे 2 दाग ज्यादा लिए थे, तो यहाँ पे हम लोगों को 1 इंच प्लस करके लेना है, यानी कि 7.5 पे 2 दाग ज्यादा। क्योंकि पैर ऊपर की तरफ जितना आता है वो बॉडी में थोड़ा थोड़ा मोटा होते जाता है। अगर हम लोग सेम नापी ले लेंगे तो चूड़ीदार पिंडली के पास टाइट हो जाएगा। अभी हम लोग चूड़ीदार में यहाँ से लंबाई ले लेंगे। उसके लिए हम लोगों को कपड़ा को थोड़ा नीचे खसकाना होगा। यहाँ तक हम लोग कपड़े को नीचे उतार देंगे। चूड़ीदार का लंबाई 38 इंच है। 38 इंच में हम लोगों को ये नीचे चून के लिए 5 इंच माइनस करना होता है, तो 5 इंच हम नीचे उतार के हम लोग 38 इंच पे दाग लगा लेंगे। अभी हम लोगों को हिप का तीसरा हिस्सा में 3 इंच जोड़ना होगा। हिप है 45, 45 का तीसरा हिस्सा हो जाएगा 15 इंच। 15 इंच में 3 इंच अगर जोड़ेंगे तो 16, 17, 18 इंच ले लेंगे। हिप का चौड़ाई हिप का तीसरा हिस्सा लेंगे, यानी कि 45 का तीसरा 15 इंच। ऊपर में भी हम लोग 15 इंच ले लेंगे। अभी हम लोग घुटने का लंबाई लेंगे। घुटने का लंबाई है 21 इंच। 21 इंच पे हम लोग सिलाई मार्जिन 3 इंच प्लस करेंगे। घुटने का चौड़ाई है 16 इंच। 16 इंच पे हम लोग 1.5 इंच प्लस कर 16 इंच के आधे में हम लोग 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। 16 का आधा हो जाएगा 8। 8 में अगर 1.5 इंच प्लस कर लेंगे हो जाएगा 9.5। अभी कर्व स्केल से तीनों दाग को हम लोग मिला लेंगे।
यहाँ पे हम लोग 2 हिसाब ले सकते हैं, या तो 1 इंच कम करके इस प्रकार से मिला देंगे, और नहीं तो कमर का चौथा हिस्सा में 3 इंच प्लस कर लेंगे। कमर है 42, 42 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच में अगर हम लोग 3 इंच प्लस कर लेंगे तो 11.5, 12.5, 13.5 इंच। दोनों में से आप लोगों को जो तरीका पसंद आए आप लोग ले सकती हैं। ये जो हिसाब है इसमें मेरा सिलाई मार्जिन 7 में लिया हुआ है, और अगर आप लोग थोड़ा बढ़ा के भी काटना चाहे तो ये आपके ऊपर है, आप काट भी सकती हैं। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। आप लोग देख पा रही होंगी चूड़ीदार का कटिंग हो चुका है। अभी जहाँ-जहाँ हम लोग दाग लगाए थे वहाँ-वहाँ छोटा-सा कट कर देंगे, ताकि दोनों पल्ले में ये समझ आ जाए। सिलने में हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हम लोगों को हुक के लिए 6 इंच नीचे छोड़ना है। एक ही वीडियो में बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कपड़ा किस नाप से कैसे काट के जोड़ा जाता है, इसका मियानी काटना और इसमें फिटिंग सिलाई किस प्रकार से लगाया जाएगा, वो सब बताऊँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल में नई हैं और बॉडी मेजरमेंट से सिलाई सीखने की इच्छा रखती हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।